नाज़रीन, एक बार फिर से हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं हुक्म स्टूडियो से प्रोग्राम अक़वाल व ख़ुतबात इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मदीने से करबला तक। और हमारे साथ मेहमान के तौर पे मौजूद हैं मुशफ़िक़, मोहतरम, मेहरबान, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद ज़रग़ाम हैदर रिज़वी साहब क़िबला, जो अपने ख़ूबसूरत और बेहतरीन बयानात के ज़रिए से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फ़रमा रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीयतनामे का वो मारूफ़ और मशहूर और ख़ूबसूरत और अहम जुमला, उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर के ज़ैल में मौलाना साहब ने अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के हवाले से बहुत खूबसूरत बातें हमें बताईं। और वक्फ़े से पहले मौलाना साहब ये बयान कर रहे थे कि क़ुरआन की रोशनी में एक छोटा शख्स उम्र के एतबार से, जो छोटा है वो उम्र के एतबार से बड़े शख्स को अम्र बिल मारूफ़ भी कर सकता है और नही अनिल मुनकर भी कर सकता है। क्योंकि जो अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का फ़रीज़ा अंजाम देने के लिए जो मेयार बताया है कुरान ने, वो मेयार तक़वा बताया है, वो मेयार इल्म बताया है, वो मेयार खुदा से क़ुरबत बताया है। जो खुदा के जितना नज़दीक होगा, जो इल्म और अदब के एतबार से खुदा के नज़दीक जितना बुज़ुर्ग होगा, वो दूसरे को अम्र बिल मारूफ़ भी कर सकता है और नही अनिल मुनकर भी कर सकता है। जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा आज़र और अपनी कौम को कमसिनी की आलम में जो अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर किया, मौलाना साहब ने उसकी बेहतरीन दलील भी हमारे सामने पेश की। लिहाजा हमारे और आपके लिए भी ये रास्ता फ़राहम है कि अगर कोई इल्म और अदब के एतबार से बुज़ुर्ग है तो उसकी बातें हमें सुननी चाहिए। अगर हम उसकी बात को सुन के तस्लीम कर लें तो ये अक्ल की मेराज है। और अगर इंसान अपने आप को उम्र के एतबार से बुज़ुर्ग समझता हुआ अकड़ने लगे तो समझ लीजिए ये इब्लीस की सीरत है, जिससे हमें परहेज़ करना चाहिए। आइए मज़ीद मौलाना साहब के महज़र में आपको ले चलते हैं और मौलाना साहब के बयान से हम और आप इस्तिफ़ादा करते हैं। हुज़ूर, कुछ मुनकरात और कुछ बुराइयाँ ऐसी हैं जो हम देखते हैं माशरे में, उसका जो ताल्लुक़ होता है वो सिर्फ़ करने वाले तक महदूद नहीं रहता, बल्कि वो पूरे माशरे को अपनी लपेट में ले लेता है। फ़र्ज़ करें ग़ीबत है, सूए ज़न है, लालच वग़ैरह है, तो इससे कैसे बचना चाहिए? इस्लाम क्या कहता है इसके बारे में? देखिए, मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करूँ, बाज़ मुनकरात ऐसे होते हैं जो अपनी ज़ात से मख़सूस हैं। जी। एक इंसान मुस्तक़िल घर में रहता है, मस्जिद नहीं जाता है, ये गुनाह उससे मख़सूस है। चूँकि जानबूझ के मस्जिद को तर्क करना इहानत मस्जिद के उन्वान में अगर आ जाए तो ये इंसान गुनाह का मुर्तकिब हो गया। लेकिन कभी ऐसा है कि इंसान का गुनाह और मुनकर ख़ुद उसकी ज़ात तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरे माशरे को या कम अज़ कम सामने वाले को अपनी लपेट में ले लेता है। मसलन ग़ीबत है, ग़ीबत में ग़ीबत करने वाले को भी गुनाह मिलता है और ग़ीबत सुनने वाले को भी गुनाह जी। मिलता है। इसी तरीक़े से सूए ज़न है, किसी इंसान के बारे में सूए ज़न इंसान ने किया, ये सूए ज़न अगर फ़िक्रों तक महदूद रह गया तो छोटा गुनाह है। लेकिन अगर फ़िक्रों से निकल कर माशरे में राइज हो गया और ज़हनियत लोगों की ये बन गई कि हमेशा मनफ़ी निगाह रखी जाए, जी। तो ये ज़हनियत भी इंसान के लिए मुनकर है और उसके लिए अज़ाब का सबब है। मज़ीद दूसरों को भी अपने अज़ाब के लपेट में ये चीज़ ले ले लेती है। लेती है। इसीलिए कुरान करीम ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ऐ ईमानदारों, बहुत से गुमानों से बचो। जी। क्यों? इन्ना बाज़-ज़न्न इस्म, चूँकि बाज़ गुमान ऐसे होते हैं जो गुनाह का सबब बन जाते हैं। अल्लाहु अकबर। जब तक गुमान दिमाग में है कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर गुमान दिमाग से ज़बान पे आ गया जी। तो ये गुमान जो है गुनाह का सबब बन गया। फिर कुरान करीम ने कहा, वला तजस्ससु, देखो एक दूसरे के किरदार में तजस्सुस मत करो, तहक़ीक़ मत करो। देखिए, कुरान तहक़ीक़ से नहीं मना करता, जी। तहक़ीक़ करो, इल्म में करो, वाह। इल्म नहव में करो, इल्म सर्फ़ में करो, इल्म मंतिक़ में करो, इल्म फ़लसफ़ा में करो, ज़मीन के बारे में तहक़ीक़ करो, आसमान के बारे में वाह। तहक़ीक़ करो, लेकिन किरदार मोमिन के बारे में तहक़ीक़ करना ममनू है। ला तजस्ससु, एक दूसरे की टोह में न न रहो। रहो। वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, देखो एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई न मत करो। करो। इसका गुनाह क्या है? कुरान ने कहा,
अयुहिब्बु अहादुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैता, अल्लाह अकबर। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई के गोश्त को खाए? अल्लाह अकबर। फ़करे तुम हो, तो तुम इस सूरत में मुर्दा भाई के गोश्त से अपने को कराहत में महसूस करोगे। कुरान ने कहा जिस तरीक़े से तुम्हें पसंद नहीं है कि मुर्दा भाई के गोश्त को खाओ, इसी तरीक़े से गीबत से भी परहेज़ करो। ये इतना बड़ा गुनाह है। जी। इसके अलावा मैं जहाँ तक मैंने इस सिलसिले में तहक़ीक़ की तो मुझ पे ये बात हुवायदा हुई कि 3 मारूफ़ ऐसे हैं जिनके ज़रिए से इंसान तरक्की करता है, जी। बुलंदियों से हमागोश हो जाता है। उनमें से एक मारूफ़ दिमाग में रहता है, दूसरा मारूफ़ आँख में रहता है और तीसरा मारूफ़ इंसान के दिल में रहता है। वाह। इसी तरीक़े से 3 मुनकर ऐसे हैं जिनके ज़रिए से इंसान तबाह व बर्बाद हो जाता है। जी। उनमें से भी एक दिमाग में रहता है, एक आँख में रहता है और एक दिल में रहता है। मैं रवायत के ज़रिए अपनी बात को वाज़ेह करूँ। जी, रवायतों में बिस्मिल्लाह। मिलता है कि जब जनाब आदम ने पहली मर्तबा जन्नत में अपनी आँखों को खोला जी। तो आपने देखा मेरे इर्द गिर्द 6 अशख़ास खड़े हुए हैं, 3 दाईं जानिब और 3 बाईं जानिब। जी। तो जनाब आदम के दाएं जानिब अफराद थे, दाईं तरफ लोग थे, ये नूरानी थे, सफ़ेद फाम थे, गोरे चिट्टे थे। जी। जी। लेकिन जो बाईं तरफ खड़े थे ये सियाह फाम थे, मकरूह सूरत थे, वहशी थे, अजीब व गरीब लोग थे। जनाब आदम पहले दाईं तरफ मुखातिब हुए और पहले से पूछा मन अंता, जो 3 सफ़ेद फाम है उनमें जी। से पहले से पूछा मन अंता, तुम कौन हो? उसने कहा अनल अक्ल, सुभान अल्लाह। मैं अक्ल हूँ, मैं समझदारी हूँ। जनाब आदम ने कहा तुम्हारा घर कहाँ है? अक्ल ने कहा मैं इंसान के दिमाग में रहती हूँ। वाह। जनाब आदम ने दूसरे से पूछा मन अंता, तुम कौन हो? उसने कहा मैं हया हूँ। कहा बीबी हया, तुम्हारा काशाना कहाँ है? वाह। कहा मैं इंसान की आँख में रहती हूँ। सुभान अल्लाह। तीसरे से सवाल किया मन अंता, तुम कौन हो? उसने कहा आदम मैं शफ़क़त हूँ, मोहब्बत हूँ, मेहरबानी हूँ। कहा बीबी तुम्हारा काशाना कहाँ है? कहा मैं इंसान के दिल में रहती हूँ। वाह। फिर जनाब आदम बाईं तरफ मुखातिब हुए और जो सियाह फाम 3 अदद हबशी खड़े हुए थे उनमें से पहले से पूछा मन अंता, तू कौन है? उसने अकड़ के कहा मैं तकब्बुर हूँ। जनाब आदम ने कहा मिस्टर तकब्बुर, तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ रहते हो? उसने कहा मैं इंसान की खोपड़ी में रहता हूँ। जनाब आदम घबरा गए, कहा अरे ये कैसे हो सकता है? वहाँ तो अक्ल होती है, दिमाग के अंदर तो समझदारी होती है। जी। तकब्बुर ने मुस्कुरा के कहा नहीं आदम, जब मैं आता हूँ तो अक्ल भाग जाती है, समझदारी ख़त्म हो जाती है। वाह। फिर जनाब आदम ने दूसरे से सवाल किया मन अंता, तुम कौन हो? उसने कहा आदम मैं लालच हूँ, मेरा नाम तमह है। कहा तुम कहाँ रहती हो? कहा मैं इंसान की आँख में रहती हूँ। जनाब आदम घबरा के सवाल करते हैं अरे आँखों में तो हया रहती है, जी। तुम वहाँ कहाँ पहुँच गई? तमा ने कहा ऐसा नहीं है आदम, जब मैं आ जाती हूँ, यानी जब ये लालच आ जाती है, तम आ जाती है, तो फिर हया भाग जाती है, इंसान बेहया हो जाता है। अल्लाह। फिर जनाब आदम ने तीसरे से सवाल किया कि मन अंता, तुम कौन हो? उसने कहा मैं हसद हूँ, मैं बुग़्ज़ हूँ, मैं कीना हूँ। कहा मिस्टर हसद, तुम्हारा काशाना कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो? हसद ने कहा मैं इंसान के दिल में रहता हूँ। जी। जनाब आदम घबरा के कहते हैं अरे दिल के अंदर तो मोहब्बत होती है, दिल के अंदर तो मेहरबानी होती है, दिल के अंदर तो प्यार होता है, तुम वहाँ कहाँ पहुँच गए? हसद ने कहा नहीं आदम, जब मैं इंसान के दिल में पहुँच जाता हूँ तो मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, मेहरबानी ख़त्म हो जाती है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है,
باپ بیٹے میں جدائی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کا فریضہ یہ ہے اس قسم کے جو منکرات ہیں، تکبر، لالچ، حسد اور کینہ وغیرہ، ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تاکہ ترقی کی اہم ترین منازل تک ہم اپنے وجود کو پہنچا سکیں۔ بہت خوب، جزاکم اللہ۔